टेस्ट वाला क्वेश्चन दीजिए पहले। नहीं लाई क्या? दो बाबू। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। कॉट इनवर्स -√3 है बाबू। तो ये तो 2 4 6 ग्रुप का है। और 10 30 पर वैल्यू होता है 1/√3। तो कॉट 30 पर √3 होगा, यानी 5π/6। चॉइस आपका बी है। बरसठ नंबर। चलो देखो, कॉस साइन इनवर्स 5/13। ये तो एक रंग का कहानी है। तो कॉस कॉस इनवर्स बनाएंगे। ये P/H है बाबू, ट्रिपलेट है, 5 12 13 होता है। तो B/H तो 12/13, यानी आंसर 12/13 बाबू। ये नंबर है। (63) नंबर। साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट, ये भी तो एक ही रंग बनाना है। तो साइन साइन इनवर्स एक्स बनाएंगे क्या? इधर देख लो, इसको /1 कर लेते। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है B/P। तो H हो गया √1 + x²। और साइन होता है P/H। तो P हो गया 1, H हो गया दिस 1/√1 + x²। फिर ये खत्म 1/√1 + x²। और इसका जो चॉइस है वो डी है। पावर के टर्म में लिखा गया है। (64) नंबर। 10 cos इनवर्स 3/5 है बाबू। ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू मांग रहा है। तो इसको हम लोग पहले प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे। इसको थीटा मान लीजिए। तो cos इनवर्स 3/5 को थीटा माने तो cos थीटा बराबर हो गया 3/5 बाबू, 3/5। और ये होता है B/S। तो P है 4 बाबू। जिसका जरूरत पड़ेगा हम निकाल लेंगे। जैसे ही इसको थीटा माने बाबू, तो ये क्वेश्चन बन गया tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा तो अपना फॉर्मूला रखता है 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। सही है? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3। सही लिखे ना वहां 4/3। तो ये हो गया 8/3। 1 - 4/3 का स्क्वायर 16/9। सही है? एलसीएम लेंगे तो ये उचक के यहाँ, ये पलट करके ऊपर, एक ही साथ सब लिख रहे हैं। 8/3, 9 ऊपर चला गया, लेकिन 9 में से 16 घटा -7, 3 3 9, -24/7 बाबू।
चॉइस आपका सी सही है। 64 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 बाबू। द वैल्यू ऑफ 2 sec inverse 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ बाबू। और ये तो प्रिंसिपल वैल्यू है। सेक इनवर्स 2 कॉस इनवर्स हाफ, सेक इनवर्स 2 कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री। 62 जा हो गया 120 और ये 2 पाई बटे 3। अब प्लस साइन इनवर्स हाफ 30 पाई बाई 6। 120 प्लस ये 30 है, 120 प्लस 30 150 और 150 का रेडियन 5 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 66 बाबू। 66 नंबर है बाबू। ये तो कॉपी पर प्रूफ करवाया हुआ है बाबू। टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। इसका आंसर पाई बाई 4 बाबू। ये कॉपी पर बताया हुआ है। 67 है बाबू। कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस ये तो क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेन इनवर्स में बदलेगा फॉर्मूला उल्टा दिखेगा। ये पलटेगा टेन इनवर्स में तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये पहले टेन इनवर्स बनेगा तो वैल्यू पलटेगा और वहां जो दिखेगा वो ये फॉर्मूला दिखेगा। उल्टा फॉर्मूला है। ये दिखेगा बाबू टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड और ये दिखेगा बाबू टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स एक्स और ये सब माइनस प्लस से कट जाएगा बाबू, आंसर 0। ये क्वेश्चन नंबर 67 था, आंसर 0। अरे पलट करके सोचो, फॉर्मूला राइट साइड से लेफ्ट आना है, जैसे डिफरेंशिएशन में बताते कि उधर से इधर दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 67। 68 दिया हुआ है बाबू कॉस इनवर्स एक्स तीन पाई है बाबू। हमको वैल्यू निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तो बंटवारा वाला है। ये कितना में बटेगा? पाई प्लस पाई में। अरे 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे और हर इक्वल पार्ट इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर। तो एक्स का वैल्यू -1, वाई भी -1 और जेड भी -1, क्योंकि कॉस 180 डिग्री पर वैल्यू होता है -1। कॉस 180 डिग्री -1 इसमें ठोकेंगे बाबू तो आंसर 3। -1 तीनों जगह पर रखो, आंसर 3 आएगा। ये बताया हुआ है। $69। देखिए तो बाबू ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है।
कॉट कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3। इस तरह के क्वेश्चन में बोले थे हमेशा टेन इनवर्स देखते। इसको टेन इनवर्स चाहिए, बोलो कॉट। ये ट्रिपलेट है क्या बाबू? H/P और टेन होता है P/B 3/4 प्लस 2/3 और यहां फार्मूला लग जाएगा बाबू टेन इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस x इंटू वाई 6/12 बाबू। क्या जरा देख करके बताइए बाबू, कॉट टेन इनवर्स ये 9 और 8 17, अब 12 में से 6 घटा 6 17/6, लेकिन पीछे देखो तो बाबू कॉट है, तो कॉट इनवर्स बदलेंगे तो पलट जाएगा फिर, तो 6/17 हो जाएगा। चॉइस डी गया है। सेवेंटी नंबर साइन इनवर्स 3/5 गप नहीं, टेन इनवर्स 1/7 बाबू। फिर दोनों टेन इनवर्स चाहिए, तो टेन इनवर्स में अभी अभी बनाए थे बाबू, ये 3/4 होगा बाबू। देखो तो P/B तो 3 4 5, P है 3 और B निकला 4। अब प्लस में टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, फिर आ गया टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाबू 1 माइनस 3/28। बाकी तो विश्वास और आस्था है बाबू, पूरा कटिंग फटिंग वो करके 1π/4। क्या सही है? 21 प्लस 4 25 और 28 माइनस 3 25। क्वेश्चन नंबर 70 71 नंबर देखिए, इधर तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, 10 गो था ना इनवर्स। गप नहीं, fx बराबर 3x माइनस 8 2k अरे दूसरा कंडीशन क्या है? बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, के निकालिए। किस पॉइंट पर दिया नहीं है तो हम लोग तो अपने भी समझ सकते, क्योंकि सस्पिशियस पॉइंट 5 तो 5 ही पर कंटिन्यूअस होगा। 5 पर अगर कंटिन्यूअस है, 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 15 में से 8 घटा 7, 5 पे राइट हैंड लिमिट 10 के, ये दो सॉरी 2 के ना 2 के, ये दोनों बराबर होगा। के का वैल्यू आ गया बाबू 7/2। बहत्तर नंबर 72 5x माइनस 4 है बाबू। कंडीशन है x लिविंग इन बिटवीन 0 से 1, फिर है 4x² प्लस 3bx 1 से 2, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। बोल रहा है कि ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, तो उसको गया बाढ़ में। सस्पिशियस पॉइंट यहां पर 1 है, क्योंकि 1 पर देखो दो बार फंक्शन का नेम बदल रहा है। तो सस्पिशियस पॉइंट जिस समय डेफिनेशन बता रहे थे तो हम बोले थे किसी पॉइंट पर फंक्शन अपना वैल्यू को कम से कम 2 बार चेंज करना चाहिए। 2 से ज्यादा बार है तो और खुशी की बात, 2 बार चेंज कर रहा है 1 पर। तो ये 1 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि 1 पर लेस देन है, यहां 1 ठोको
वन क्या 1 हो गया। यहां से राइट हैंड लिमिट 4x² प्लस 3bx है, तब 4 इंटू 1 4 प्लस 3b, ये उधर चला गया तो 1 में से 4 घटा -3 इक्वल्स टू 3b, तो b बिकम्स -1। b का वैल्यू -1 होगा बाबू, चॉइस ये सही है। इधर देखो, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ, एक कंडीशन है। चॉइस में बोल रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, सारा कंडीशन ए पर है। तो ए पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मॉडुलस है, देख लो। ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट बाबू डायरेक्ट निकालेंगे, ए से जरा सा कम करेंगे, फंक्शन आकर्षित है, ए से जरा सा कम करेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और मॉड ओपन विथ माइनस साइन। ये कट गया बाबू, यहां पर आ गया -1, और आगे बढ़बे नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, ये दोनों बराबर नहीं, फंक्शन डिसकंटिन्यू। बी नंबर 74, इधर देखो 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट करते जाते हैं। 5 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, लेमडा का वैल्यू चाहिए, फंक्शन आकर्षित नहीं है, 5 पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, फंक्शनल वैल्यू लेमडा है और लिमिटिंग वैल्यू देखो यार, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन लेमडा है बाबू, और यही लेमडा चाहिए। क्या 5 रखने पर इनडिटर्मिनेट है? -5 है क्या? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, -5 -5 है, ये तो जरूर 0/0 आएगा। तो एक फैक्टर, एक गोला मेथड, एक फैक्टर x + 5, दूसरा फैक्टर x - 2, बहुत बढ़िया। नीचे वाला x + 5 x - 3 लेमडा, टेंस कितना कर रहा है, टेंस टू -5, खत्म। -5 - 2 -7, -5 - 3 -8, -7/8 तो 7/8, लेमडा का वैल्यू 7/8। पचहत्तर नंबर बाबू, ये तो लास्ट क्लास में हम जो रिवीजन तो करवा के भेजे बाबू, ये तो रिवीजन कर परसुए तो बताए। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 3 गो है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पूछा है, 3 गो है, 0, 1 और -1। के मारे इनफाइनाइट रे, पगला गई हो लड़की। 3 गो पॉइंट होगा, इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी का सेट चाहिए। n पाई क्या बाबू, cos x बटे sin x से बना है, ये 0 होता है n पाई पर, तो चॉइस इसका ए सही है, मारी है डी। हरी बोकी,
साइन एक्स 0 होता है हॉरिजेंटल लाइन। इसका ऑप्शन सी और इसका ए। सतहत्तर नंबर। वन एक्स वन 051 032 है बाबू। क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, गुना करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितने ऑर्डर का बनेगा बाबू? ये है 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम, ये 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई आ गया 1 क्रॉस 3, यानी इसी तरह का दिखेगा। पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 0 तो 1 होगा। पहला रो दूसरा कॉलम 2 प्लस 5x प्लस 3, 2 प्लस 5x प्लस 3, 5x प्लस 5, सही है। पहला रो तीसरा कॉलम 3 प्लस x प्लस 2, 3 प्लस x प्लस 2, 5 प्लस x, 5 प्लस x, और ये गुना होगा इससे x1 माइनस 2, एक रो एक कॉलम। चलिए बताइए बाबू, गुना कर लीजिए। इसको इससे करेंगे तो x, इसको इससे करेंगे तो प्लस 5x प्लस 5 क्या बाबू, फिर इसको इससे माइनस 10 माइनस 2x, कितना आ गया इधर 5 और 1 6, 6 में से 2 घटा 4x, सही चल रहा है। माइनस 5 उधर गया 5, x बराबर 5/4, 5/4 आ रहा है। अठहत्तर नंबर। ए स्क्वायर बराबर ए, इसका वैल्यू बोला है। रुको, जब मैट्रिक्स का रिवीजन क्लास ले रहे थे तो उस समय बताए थे, कोई मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उस पर अलजेब्रा का कोई ऑपरेशन चल रहा है, जैसे देखो होल क्यू चल रहा है, अलजेब्रा का कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एक मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी है तो डायरेक्ट अलजेब्रा का ऑपरेशन लगा सकते हो। करने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल ही बनता है। इसलिए बताए थे कि इसमें अलजेब्रा का ऑपरेशन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? a माइनस बी का होल क्यू। बताइए फॉर्मूला, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बोलो, माइनस में बी क्यू, अब प्लस में ए है बाबू। अब एक एक करके हटाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर करोड़ बार भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी, तो क्यूब कर दिए तो भी आइडेंटिटी, स्क्वायर किए आइडेंटिटी से ओरिजिनल तो ओरिजिनल,
तो -3 ये देखो आइडेंटिटी, अरे ओरिजिनल है, ओरिजिनल, लेकिन ए स्क्वायर बोल रहा है सरकार की ए लिखिए, ए स्क्वायर के जगह पर ए, तो यहां ए बैठेगा, तो प्लस में हो गया 3a। और इसको देख लो, ए क्यू को लिख सकते हैं बाबू ए स्क्वायर इंटू ए क्यू है, उसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, अब प्लस में ए। देखिए तो बाबू ये इससे कटा, अब फिर बताओ आई ए स्क्वायर के जगह पर ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, अब फिर ए स्क्वायर के जगह पर ए, तो -a प्लस ए, ये गॉन आई। क्या मार दी है अंदर ही, आई माइनस ये मार ले, एकरा तो होशे नहीं। इधर देखो, इसको ए क्यू को लिखे, ये खुद में ये है, और यहां ए बैठा और ए इंटू ए स्क्वायर, अब फिर वो ये बनेगा, तो ये माइनस ये प्लस ये खत्म आई। ये 78 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 79, ऑर्डर बी के जगह पर जो है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है, ऑर्डर 3 होना चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा सा आदत सुधारना न पड़ेगा। जब क्वेश्चन लग रहा है कि अथी है तो पूछना चाहिए। कल हम 2-2 बार घूम घूम करके बोले कि कोई क्वेश्चन में तुम लोग को लग रहा है तो पूछ लो, है? एक 1-1.5 घंटे बाद में मैडम को बोल सकते थे ना कि क्वेश्चन में यहां पर लग रहा है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि ऑर्डर में ही हम बोला जा रहा है। नहीं मिलेगा नंबर, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो देख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 8 है और एडज्वाइंट ऑफ ए दिया हुआ है, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बोलो, एक बार डीजे बज रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 बाबू, इसका वैल्यू दिया है 8, ऑर्डर 3 था तो 2 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब 2 का पावर 6। अस्सी नंबर, ए आई जे है बाबू 2x2 का, देख लो इधर, आई प्लस जे है, बोल रहा है कि मैट्रिक्स जो है 2x2 का है, उससे ए इनवर्स बनाइए, तो पहले तो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 2x2 का। बोलो, यहां पर प्लेस है ये 1-1, कह क्या रहा है कि आई बराबर अगर जे नहीं होगा तो ये यूज करना है, और जो एलिमेंट आई इक्वल्स टू जे फॉलो करेगा वो नीचे, यहां A11 बराबर है तो इसको यूज कीजिए, यहां 1 यहां 1, कितना हो जाएगा -1। अरे मैट्रिक्स A12, ये आई और जे बराबर नहीं है तो इसको यूज करना है, यहां 1 और यहां 2 तो 3, A21
ए, यही इसी को यूज करना, यहां 2 और यहां 1, 3 हो गया। A22, A22 यही बोला ना, 2 रखेंगे, यहां भी 2 रखेंगे, -2 हो गया। और इसका ए इनवर्स मांग रहा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो 2 ऑर्डर है, शॉर्टकट से निकाले। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट बोलो 2 - 9, 2 - 9 -7, तो -1 बटे 7। एडजॉइंट का शॉर्टकट जानते, इसका इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, 2 - 2 -1 और इसका -3 -3, नन ऑफ दीज है। चलिए, तो ये हो गया तुम लोग का 80 नंबर। $81 बाबू, (3i - 2j) है। और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स खोज रहा है, वैल्यू रखो और क्या बोलो, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। ए बराबर, बोलिए A1 1, यहां पर 1, यहां 1, 3 में से 2 घटा 1, 1 बटे 2 क्या, यहां पर है A1 2, यहां 1 यहां 2, तो 3 में से 4 घटा -1, तो -1/2। A21, A21, यहां 2 और यहां 1, 6 में से 2 घटा 4, 4 बटे 2 2, सही है बाबू। A22, यहां 2 रखना और यहां भी 2 रखना, 6 में से 4 घटा 2 और 2 बटे 2 1। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, चॉइस बी हो गया। 81 खत्म। 82 देखिए बाबू, ये इक्वल टू मैट्रिक्स है बाबू, 3 4 5 7, निकालना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये प्रॉपर्टीज है। इधर देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू लिखाए थे प्रॉपर्टीज, कि अगर ये निकालने बोलेगा, जो निकाल रहे डायरेक्ट वो भी कर सकते, या तो प्रॉपर्टी चला सकते। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसका डिटर्मिनेंट 21 - 20 1, तो 1 गुने आई आई, कौन सा है, ये है सही। इसका 1 गुने आई तो आई हो गया। देख लो इधर, यहां देखो अलजेब्रा का फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो लिखे हैं वो भयंकर तरीके से एक्सीडेंट कर गए। देख लो, इसको गुना करना है कैसे वो सीखो। ए इंटू ए स्क्वायर, और इधर देखो प्री मल्टीप्लायर हो रहा है, इसको इससे करेंगे तो -ab
इसको इससे करेंगे बी ए, अब माइनस बी स्क्वायर, चॉइस देख लो यही होगा। आपको जल्दीबाजी में जो लिखे हैं क्या, वह देखो लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चॉइस आपका सी सही है। मैट्रिक्स में नहीं मल्टीप्लाई वैसे किया जाता है। टू माइनस 1 3, ए फेवरेट, इसको कल देख रहे थे एक दो स्टूडेंट, अगर गुना कर रहे थे, खाली पूछा जा रहा है कि क्या डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है कि दोनों डिफाइंड। ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। ये कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2। क्या यहाँ और यहाँ मैच कर गया। बी ए के लिए उल्टा देखेंगे, ये 3 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 3। एक है 3 क्रॉस 2 और एक है 2 क्रॉस 3। देखिए ये भी मैच कर गया, यानी बी ए भी डिफाइंड है, ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड। तो ऑप्शन सी। मारे हो तुम, डिफ्रेंसिएशन लगा रहे थे, हम थोड़ा पूछते नहीं करने, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन दिखाते। इधर देखो, 85 नंबर हम क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे। दोनों मैट्रिक्स को घटाना है, दोनों मैट्रिक्स को घटाना है, जिसमें से 1/पाई दोनों के बाहर बैठल है। तो 1/पाई तो कॉमन निकल जाएगा, और इनवर्स वाला फॉर्मूला स्टार्ट कीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, एक्स कुछ भी हो उससे क्या मतलब। अगला देखो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स 0। फिर अगला देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करे गया ना 0, यो 0। अरे अगला में फिर पाई/2। ओहो, पाई/2 से देखिए तो बाबू यहां से पाई/2 कॉमन निकलेगा बाबू, तो पाई/2 कॉमन, तो 1/2 इंटू पाई/2 कॉमन 1 0 0 1। क्या बाबू, ये नहीं कुछ कट रहा है क्या, 1/पाई ये कट गया, तो 1/2 आई होगा बाबू, यानी I/2। छियासी नंबर बाबू, इधर देख लो, 86। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स बाबू, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। हमको फॉग पूछा गया है, एफ ऑफ जी एक्स क्या बाबू, जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर रख दो। साइन एक्स स्क्वायर सही होगा, चॉइस सी, कंपोजिट फंक्शन है।
इधर क्वेश्चन नंबर 87, 2n+1 फंक्शन पूछा रहा है कि कैसा है। 2n+1 दिया है, जो स्टूडेंट को 2x प्लस अच्छा 3 है, 1 है 1 2 है, ये चेक करना है। तो 1 1 1 2 के लिए हम बताए थे बाबू कि फंक्शन n में है तो डरना नहीं है, n को x में कन्वर्ट करके बना सकता है। तो n1 और n2 दो एलिमेंट ले लो जो डोमेन में है। फॉर ऑल n1, n2 बिलोंग्स टू n, f ऑफ n1 बराबर n2। 1 1 के लिए ऐसे ही चेक होता है। यहां n1 ठोकिए 2n1 + 3, n2 रखिए 3 से 3 गौन, 2 से 2 गौन। क्या फंक्शन इंजेक्टिव है? 1 1 पास कर गए। ऑन टू के लिए इसका रेंज तो ऑल रियल है, जबकि कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो 1 2 फेल कर गया। 1 1 पास कर रहा है, तो चॉइस आपका बी सही होगा। अरे 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। अठासी नंबर, इसका इन्वर्स फंक्शन देख लो। चॉइस किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए यही तरीका अपनाते। चॉइस आपका कौन सा सही है? बी। अरे बी है सही। 89 नंबर, वन वन टू टू 3 3 1 2 2 3 एंड लाइक सब। ये देखिए तो रिफ्लेक्सिव पास कर रहा है, रिफ्लेक्सिव पास कर रहा है। सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं, सिमेट्रिक फेल। तो चॉइस आपका होगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, चॉइस ए। और ये कौन मारे? तुम्हारा खोपड़िया घुमा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक। नब्बे नंबर लास्ट क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया हुआ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, पूरा रियल नंबर पर। इसका चॉइस होगा बी बाबू। सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहां ए रखेंगे फेवरेट, तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए ट्रू स्टेटमेंट है। किस में? सिमेट्रिक में उल्टा पुल्टा देखते, ए ग्रेटर देन बी तो बी ग्रेटर देन ए नहीं होगा। और तीसरा राम बड़ा है मोहन से, मोहन बड़ा है श्याम से, तो ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट है राम बड़ा है श्याम से, जो कि इसको बुझाइबे नहीं कर रहा है। कॉपियां पढ़ेगा तब ने, और तू लोग को तो और नहीं बुझाएगा। तो सीधा चॉइस नंबर बी, इसमें बिना बकवास किए हुए लिख दिए। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पास करेगा, सिमेट्रिक फेल। T1 बैच वाले चले जाओ। लो किसका कितना सही हुआ रे? क्या को सही किए? कौन कौन नंबर गलती कर? अठहत्तर।
78 और अगर डी मार देते क्या? पगली है, तुमको पूछा जा रहा है कुछ और तुम गुना करने लगे थे क्या? चलो बच गए। खड़ा हो, ए फेवरेट खड़ा हो। क्या को सही किया? 24 को। और तुम्हारा तो क्वेश्चन लेकर के चला है तुम? तुमको तो पता भी नहीं होगा कि हम कौन क्वेश्चन किस नंबर का डिस्कस हो रहा है। लेके चलेगा तब तो तुमको कोई चीज पता रहेगा। तुमको तो खाने पीने पर तो ध्यान रहता है, पढ़ाई लिखाई तो टोटली तुम सोच दिया। क्या को सही हुआ? 26 28 है, 26 हो। क्या को सही कि तुम रे? बैठो फेवरेट। हाँ 21 21 को सही है। और कहाँ गए लोग? बेचो तुम कितना सही की? क्या को सही है? 28 18 देख लो। क्या को सही है तुम्हारा? 23। और 24 से ऊपर कौन कौन है? 24 से ऊपर देखो एक और है, एक उधर है। हाईएस्ट तो इसी का गया। 28 को सही की है तो हाईएस्ट तो इसी का गया। ये तुमको पता चल रहा है? ये दिन रात का एक का अथी है। ये कितना बजे जाते कितना बजे पढ़ते थे तुमको पता चलता है? तुम लोग के लिए तो बारिश होता है ना, तुम लोग के लिए तो बारिश होता है। एकरा तो भगवान छाता आड़ करके भेजते कि जा बेटा 1 बजे से 6 बजे बैठल रहो। ये रिजल्ट तुमको पता दिख गया ना? सटने नहीं देगा। तुम लोग जैसे ढो रहे हो ना वैसे ही गाड़ी तुम लोग खाली ढोते रहो। खाली बैग लो और चलो। रात में पूछो कि सर छुट्टी है क्या? तुम लोग के दिमाग में तो रूटीन में तुम बर्बाद हो जाएगा। तुमको मुंह पर बता रहे हैं। तो जो संगत पकड़ा है ना तुम बर्बाद हो जाएगा। तुमको तो लगता होगा कि सर आते गाड़ी से तो हमारा तो देख नहीं रहे। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई टोटली चौपट होते जा रहा है। रिजल्ट तो सामने है। जो रात दिन एक कर करके हमरे सामने कैमरा रहता है तो झूठ ये कुछ कर नहीं सकती कि आया खाली बैगवा रखा और चाहे मोबाइल में बात कर रहा है चाहे मैसेज में बात कर रहा है, ये सब कुछ हो नहीं सकता है। तो सारा टेंडेंसी उसका देख रहे। और हमको तो आउटपुट मिलना चाहिए। उसको घर छोड़वाए हम, चरी से आती जाती थी, हम घर छोड़वा दिए इसको। आज रिजल्ट दिख गया। मेरे लिए सब बराबर है। पूजा उसी का होता है जो काम लायक रहता है, नहीं तो हम लोग तो ताकते भी नहीं। तुमको तो होश भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का है। क्वेश्चन लेकर के नहीं चले हो। क्या तुम पढ़ाई लिखाई करोगे? खाली तुम लोग जो है एसी में रहो। इतना चौपट हो गया है। जाओ तू लोग। पढ़ाई लिखा 18 को सही की, लगता तुमको गर्दन में उड़ा दी है। इक्कीस 26 27 कभी तुम बोलोगे कि नहीं? क्या कैसे 22 23 में करते रहोगे तुम? बैठो। एक भी पढ़े वाला लक्षण नहीं है इसमें। अरे एक दूगो जो था वो सुधारते जा रहा है। तो हमरा लाओ ना, हमरा तो सिलेबसवा उड़ाना है। पैसवा दे दिया ना बाबू, खत्म करो। तो 24 गो 23 गो रात दिन साला एक एक कर करके वहां थी गए। कोई शाम में क्लास नहीं होगा।
जाके घर में बैठ के पढ़ो। तो लोग जब माथा चूरने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। हम तो इसीलिए जान करके फुल टेस्ट हम देख रहे थे कि क्या इससे हमको फायदा होता है। कुछ फायदा होता है इससे। जो लड़का जो पढ़े वाला जो पास करे वाला करिए जाएगा। इतना दिमाग चूर चूर करके हमको नहीं दिमाग लगे। इससे बढ़िया हम अपने से कुछ काम करेंगे, ज्यादा बेटर। पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो। y इक्वल टू cos x का पावर cos x। सारा शाम में क्वेश्चन करवाए का पावर cos x है बाबू। इस तरह से जा रहा है इनफाइनाइट तक। dy अपॉन dx बराबर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 10x 1 माइनस वाई लॉग cos x। ये प्रूव करना है। क्या को सही किए तुम? 22 गो। अरे इन लोग को तो पता नहीं होगा कि हम लोग का सही हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन लेके चलेगा तब तो पास कर जाओगे। डेली या अभी से सावन में पूजा पाठ करो कि हम लोग को खाली भगवान पास करवा दीजिएगा, क्योंकि आप वही लायक के रहने लगे हो तुम लोग। चलो इधर देखो, इस तरह का क्वेश्चन करवा चुके हैं बाबू। देखिए तो cos x से रिपीट कर रहा है और इतना दूर जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस पूरे को y बोल सकते हैं। कहां पर करवाया? इंप्लिसिट में। याद होगा इस रूट को जो करते थे हम लोग, याद आया? तो इसको बोलते थे हम लोग y बोल सकते। तो इस पूरे को क्या बोल सकते बाबू? y। तो y बराबर ये हो जाएगा cos x का पावर y। दोनों साइड लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड लॉग लगाइए बाबू। लॉग y इक्वल्स टू बाबू, इधर देखिए तो y लॉग cos x। चलो डिफरेंशिएशन करो दोनों साइड। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या यहां पर देखिए तो बाबू इंप्लिसिट है log y का 1/y dy अपॉन dx। यहां पर बाबू u इंटू भी का है, u इंटू भी, इसको u और इसको भी। y को छोड़े बाबू और log cos x का 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। चेन रूल से बीच में प्लस साइन बाबू। log cos x को छोड़े अब y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये हो गया। इधर देख लो बाबू 1/y इंटू dy अपॉन dx। ये देखिए ये माइनस को आगे कर लिए बाबू और साइन बटे कॉस 10 तो y 10x क्या प्लस log cos x और इंटू में dy अपॉन dx। जरा गौर कीजिए बाबू, देखिए तो इसको इधर ले गया dy अपॉन dx कॉमन बाबू, तो 1/y माइनस log cos x इक्वल्स टू बाबू माइनस y 10x बटे 1। ये एलसीएम से उचक के यहां गया, बोलो dy अपॉन dx 1 माइनस y log cos x अब बटे में y।
इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू 10x। ई क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां बाबू और ये उसके नीचे हेंस प्रूफ। देख लो प्रूविंग का टर्म आ गया है बाबू। फेवरेट क्या करना है पता है ना, इसको क्रॉस करके यहां ये वाला नीचे देखो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 सब लोग बनाओ, लॉग लगा दोनों साइड। क्वेश्चन नंबर 37 उतारो। दोनों साइड लॉग लो बाबू और सारे टर्म को एडिशन में चेंज करो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखो न रे, लॉग लो जल्दी से। थर्टी सेवन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बहुत धीमा है ऐसा लड़का लोग। बोलिए अपना लिख लेना, लॉग एफ एक्स बराबर ये सारा एडिशन में चेंज होगा बाबू, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 8। मल्टीप्लाई में था तो एडिशन में बदला। क्या फेवरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए इसका पहले लॉग का 1/एफ एक्स फेवरेट और एफ एक्स का एफ डैश एक्स चेन रूल से बाबू। जरा गौर कीजिएगा बाबू, इधर वाला का करो 1/1 प्लस एक्स प्लस इसका करो बाबू, हाँ डायरेक्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। इसका पहले बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और चेन रूल से 2x, फिर प्लस इसका बोलो बट्टे 1 प्लस एक्स का पावर 4x क्यू क्या प्लस इसका करो बट्टा इसका चेन रूल से बाबू 8x का पावर 7 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ डैश एक्स बराबर बोलो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू बट्टे 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 8x का पावर 7/1 प्लस एक्स का पावर 8। किस पर वैल्यू मांगा जा रहा है? एफ डैश वन। यहां रुक जा रे, रुको छापना बाद में।
यहां पर 1 रखेंगे, एफ ऑफ 1 बाबू। अरे एफ डैश 1 तो 1 दोनों साइड रखना होगा, तो यहां एफ ऑफ 1। चलिए पहले इस ब्रैकेट का कहानी हो जाए। जहां जहां एक्स देख रहे हो सब जगह पर 1 ठोकना। यहां रखेंगे 1 तो 1 + 1 2 1/2 प्लस यहां 1 बाबू तो 2/2 1, फिर प्लस यहां पर 1 यहां 1 तो ये 4/2 तो 2 2, अब फिर प्लस इधर बोलो 4। रुक जाओ, उतारना मत। एफ ऑफ 1 देगा तुमको ये एफ एक्स ये है, तो यहां पर 1 बैठा करके डायरेक्ट वैल्यू बोलो कितना आएगा। यहां 1 बैठाएंगे तो इधर चारों ब्रैकेट में जहां जहां एक्स है सब जगह 1 बैठेगा, तो हर ब्रैकेट 2 देगा। हर ब्रैकेट कितना दे रहा है 2, तो 2 का पावर 4 16, और इधर से 7.5 है। 4 2 6 और 1 7 और आधा 7.5। 7.5 को मैथ में 15/2 बोला जाता है, और 2 8 16 15 8 120 आंसर। 16 कहां से मिला समझा है नालायक? 16 मिला इस फंक्शन से, क्योंकि एफ ऑफ 1 भी तो निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स वो दे करके जाएगा। क्लियर है बाबू? एफ डैश 1 पर वैल्यू पूछा रहा था बाबू, तो एक्स की जगह पर 1 रख दिए। क्वेश्चन नंबर 38 उतारिए। सिक्सटीन लाए हैं एफ एक्स बराबर से बाबू अरे क्वेश्चन नंबर उतारो ने तू लोग, 38 नंबर उतारो। चलिए एफ डैश एक्स अभी भूल जाओ बाबू, वाई बराबर जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। क्या बोले समझी तुम? एफ डैश एक्स को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो वाई बराबर दिया हुआ है दूसरा कंडीशन हुआ। बोलिए एफ डैश एक्स बराबर √2x² -1 बब। वाई बराबर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, फेवरेट देख लो। अरे इससे कोई अभी तुमको नहीं जरूरत है, लास्ट में वैल्यू जाके पुट होगा। चलिए इधर देख लो, इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड करो, y का dy अपॉन dx, राइट साइड का एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स स्क्वायर, क्या एफ कट गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चेन रूल से पहले एफ का हुआ एफ डैश, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। नहीं समझी तुम? तो dy अपॉन dx बराबर, जरा गौर कीजिएगा बाबू, रुको उतारना मत, एफ डैश एक्स बराबर दिस। अब यहां से हम पूछते कि एफ डैश साइन थीटा बताइए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां साइन थीटा भरते, तो हम एफ डैश एक्स स्क्वायर मांग रहे हैं। यहां देखो कलर बदल दे रहे, इसका वैल्यू मांग रहे बाबू, इसका तो इसका वैल्यू कौन देगा? ये देगा।
तो एफ डैश एक्स बराबर दिस, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर, एफ डैश, तो एक्स के जगह पर जैसे ही एक्स स्क्वायर डालेंगे तो जिधर एक्स रहेगा वहां एक्सेप्ट करवा देंगे। तब बोलो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, बोलो अंडर रूट, बोलो यहां एक्स देखे बाबू, इस एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर डालो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 1, और इंटू में कितना बाबू 2x। आप लोग के सुविधा के लिए लिखे हुए एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर लिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। किस पर वैल्यू पूछा जा रहा है, बोलो 1 पर, 1 पर न dy अपॉन dx निकालिए एट x बराबर 1 पे। तो चलिए कीजिए, अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। dy अपॉन dx बराबर, बोलिए ये 2x को आगे और इंटू अंडर रूट, बोलो इधर बताओ बाबू 2x का पावर 4 माइनस 1, और dy अपॉन dx एट x बराबर 1 पर चाहिए। जहां जहां फंक्शन में x देख रहे हैं वहां वहां 1 रखिए, बोलिए यहां 1 रखिए 2, और अंदर बोलो यहां 1 रखो, 1 गुने 2 2 2 माइनस 1 1, और 1 का रूट होता है 1, तो फाइनल आंसर 2। 39 नंबर खुद बनाना फेवरेट, हम नहीं बनाने जा रहे हैं। 39 नंबर में पहले लॉग लेना है। ये समझ में आया सब लोग को बाबू? उनचालीस नंबर बना लेगा। करना क्या है, लॉग लेना पहले। देखो सिंपलेस्ट बना ही देते। अच्छा उतार लो इसको, उतार लो। कल हायर ऑर्डर बताएंगे हम। समझ रही हो क्या कर रहे सो? यहां देख लो, पहले एफ एक्स का किया एफ डैश एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का किया 2x, फिर यहां देखे एफ डैश एक्स स्क्वायर। तो जैसे कंपोजिट फंक्शन में बात करते थे, यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स है वहां रखवाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां रखवाया एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर करवा दी, तो ये 2x का पावर 4 माइनस 1। आइए 2x आगे कर लिए बाबू। और डेरिवेटिव किस पर मांग रहा था, 1 पे, तो dy अपॉन dx एट x बराबर 1, जहां जहां x था बाबू 1 भर दिया। कितना नंबर है, 39 नंबर। 39 नंबर में क्या करना है पता है ना, लॉग लेना है। जरा लॉग लीजिएगा फेवरेट, तो कितना दूर तक टर्म दिखाई दे रहा है आपको। यहां लॉग लगाएंगे, पावर उचक के आगे, पावर कितना है, हाफ है, हाफ उचक के आगे आएगा फेवरेट, और अंदर दिखेगा लॉग ए बाई बी। तो डिवीजन में, तो सब्ट्रैक्शन में लॉग ए माइनस लॉग बी। और यहां के बाद कोई अपना दिमागवा नहीं लगाना, सब लोग डिफरेंशिएशन कर देना, सब लोग डिफरेंशिएशन कर देगा। लॉग वाई का 1/y और y का dy अपॉन dx, और इधर चेन रूल लगा करके डायरेक्ट प्रूफ में पहुंच जाएगा बाबू। इसको हम सिंप्लीफाइड कर दिए। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन कल हम करवा देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 40। बीमार ये है 75। बेवरेट 40 नंबर। फाई एक्स बराबर क्या दिया फेवरेट, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। हाँ इधर वाला तो इंफॉर्मेशन है बाबू, तू सब बगल में तू लोग लिख के रखो, हम यहीं पर लिख दे रहे बगले में। फाई डैश अल्फा जो है फेवरेट 21 टाइम्स फाई अल्फा के बराबर। फिर
एफ डैश अल्फा जो है फेवरेट, एफ डैश अल्फा 4 एफ ऑफ अल्फा के बराबर, जी डैश अल्फा जो है ये -7 टाइम्स जी अल्फा, और लास्ट में दिया हुआ एक एच डैश अल्फा कितना है, लैम्डा टाइम्स एच ऑफ अल्फा। यही है बाबू, गलती कर दिया क्या? सब सही है इंफॉर्मेशन? सुनो, इसमें जो लैम्डा एब्सेंट है उसी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और इसका सब रिलेशन है। तो मेन तो फंक्शन यहां है, यहां इसे करना है। क्या देखिए तो बाबू 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग लॉग लगाए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका बाद में वैल्यू बैठेगा, टेंशन मत लो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बाबू, लॉग लगाइए, इसको हटा दे रहे, लो बाबू आ जाइए, रख लो। दोनों साइड लॉग लगाओ, इधर हो जाएगा लॉग 5x बराबर, जैसे ही यहां लॉग लगा बाबू ये एडिशन में बदल गया, तो इधर हो गया लॉग fx प्लस लॉग gx प्लस लॉग hx। चलिए आप डिफरेंशिएशन कीजिए बाबू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बाबू, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां देख लो, ये नालायक, पहले लॉग का 1/5x, 1/5x, फिर 5x का 5-x, नहीं समझाए क्या? चेन रूल लगाए, पहले लॉग का 1/5x, नहीं समझी तुम रे? अब 5x का 5-x इक्वल्स टू, राइट साइड बोलो, इसका करो, चेन रूल ये भी है, 1/fx, तो 1/fx, f डैश एक्स क्या बाबू, f डैश एक्स प्लस 1/gx बाबू, g डैश एक्स प्लस 1/hx, h डैश एक्स। बोलो बाबू। अच्छा, पूरे कहानी में इसमें सबसे देखिए, सबसे अच्छा बात यह है कि पूरे इंफॉर्मेशन में x के जगह पर अल्फा रखा गया, सब अल्फा पर है, देख लो। तो हम क्या कर रहे, दोनों साइड अल्फा पुट कर रहे, किसके जगह पर, x के जगह पर अल्फा पुट करेंगे फेवरेट, तो इधर हो जाएगा f डैश अल्फा बटे 5 अल्फा अपॉन 5 अल्फा क्या इक्वल्स टू, इधर बोलो f डैश अल्फा बटे f अल्फा बाबू प्लस g डैश अल्फा बटे g अल्फा प्लस h डैश अल्फा बटे h अल्फा। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, न छूट जाइएगा। इधर देखो, इधर 5 डैश अल्फा बटे 5 अल्फा, 5 डैश अल्फा बटे 5 अल्फा, जैसे ही नीचे जाएगा 21। कैलकुलेशन आता है कि नहीं? ये मल्टीप्लाई में है, टर्म नीचे उतरेगा तो डिवाइड, तो ये दिखेगा ये, इसका वैल्यू 21, देखते जाना, लिखवाते जाना, 21 f डैश अल्फा बटे f अल्फा, f डैश अल्फा बटे f 4 है रे, इसका बोलो -7, तो -7 दे दिए, और इसका बोलो लेमडा क्या, महाबोका, इसको नीचे लिखने में तुमको अति हो रहा है, प्लस में लेमडा क्या, 4 में से 7 घटा -3 इधर उचक के आए, तो लेमडा का वैल्यू 24, आंसर। जाइए फेवरेट, साहब में